नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2024 के जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट सूचकांक हैं, यानी कि जिसको इंडेक्सेस भी बोला जाता है, इंडेक्सेस जो आपके परीक्षा की दृष्टि से 2024 के जितने भी सूचकांक है इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगामी आपका जो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है 12 जनवरी को, उसके लिए ये सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सूचकांक से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। तो अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आगे आपका कोई एग्जाम होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में ये जो सूचकांक मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोग इसमें देखिए सूचकांक देखेंगे कि सूचकांक किस सूचकांक में, इसको जारीकर्ता कौन है, प्रथम स्थान किसमें मिला है और भारत का स्थान इसमें क्या रहा है, ठीक है। तो इस चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भारत का स्थान है और आपका जारी करता है, ठीक है। तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए आज की जो वीडियो इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो सूचकांक है वैश्विक भूख सूचकांक, या फिर इसको GHI भी बोलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 105वां रहा है। कितने देशों में? 121 देशों में। 121 देशों में भारत का 105वां स्थान रहा है और भारत बहुत ही गंभीर श्रेणी में है, ठीक है। गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है क्योंकि 121 देशों में से 105वां स्थान है, यानी कि भूखमरी की जो स्थिति है भारत में बहुत ही दयनीय है, जो आपका दर्शाता है इसकी रैंक 105वां। 121 देशों में 105वां स्थान भारत को मिला है। पहले स्थान पे कौन रहा है? बेलारूस रहा है, यानी कि बेलारूस में भूखमरी बहुत कम है। इसको जारी करता कौन है? तो वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो आपको ये नाम याद रखना है, वेल्ट हंगर हिल्फ जारी करता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स या फिर वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसमें भारत को 105वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन रहा है? बेलारूस रहा है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसको जारी कौन करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट इस सूचकांक को जारी करता है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को। पहले स्थान पे कौन रहा है? हांगकांग रहा है। और भारत किस स्थान पे रहा है? 84वें स्थान पे रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में, ठीक है। तो 84 रैंक भारत की इसमें रही है। अगला है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, ठीक है। जारी करता कौन है इसको? बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक को। प्रथम स्थान किसको मिला है? तो स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला है। भारत किस स्थान पे रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक में? 39वें स्थान पे रहा है। तो इसकी जो रैंक है वह पिछले के कंपैरिजन में अब थोड़ी सी सुधरी है। तो 39वां स्थान मिला है भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक में। तो भारत की जो रैंक मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो आपने क्या बताना है? 39वें स्थान पे रहा है। अगर पूछेगा जारी करता कौन है, तो बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ते हैं। अगला सूचकांक जो है एशिया पावर सूचकांक। एशिया पावर सूचकांक कौन जारी करता है? लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा उसको जारी किया जाता है एशिया पावर सूचकांक में। पहले स्थान पे कौन रहा है? अमेरिका रहा है। भारत का स्थान क्या रहा है इसमें? तीसरा है। तो अमेरिका, चीन और उसके बाद कौन है? भारत है। तो भारत को तीसरा स्थान मिला है एशिया पावर सूचकांक 2024 में। जारी करता लोबी इंस्टीट्यूट है। पहले स्थान पे अमेरिका, भारत तीसरे स्थान पे। अगला जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। तो हर बार की तरह सिंगापुर इस बार भी क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे है। पहले स्थान पे सिंगापुर है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो पासपोर्ट है वह कौन से स्थान पे आता है? 82वें स्थान पे आता है, यानी कि 82वें स्थान पे भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रखा गया है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 82वें स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे सिंगापुर रहा है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स इसके जारी करते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट और नया सूचकांक है AI तत्परता सूचकांक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक 2024, इसको जारी किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा इसको जारी किया गया है AI तत्परता सूचकांक 2024 को।
पहले स्थान पे कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 72वां स्थान मिला है एआई तत्परता सूचकांक 2024 में, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है। तो 72वां अपने स्थान याद रखना है, 72वां स्थान मिला है एआई तत्परता सूचकांक में भारत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वह आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। इसको जारी कौन करता है? इसको विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेफ द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को। पहले स्थान पे कौन है? स्वीडन रहा है। भारत किस स्थान पे रहा है? 63वें स्थान पे रहा है वैश्विक ऊर्जा में। ठीक है, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63वें स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे स्वीडन रहा है। जारी कौन करता है इसको? विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप की अगर हम बात करें 2024 में किस भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129वां स्थान मिला है। ठीक है, कौन इसको जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेफ द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप, यानी कि पुरुष और महिलाओं में समानता असमानता को ये दर्शाता है। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। तो आइसलैंड में देखिए जो जेंडर गैप है बहुत कम है, तो इसलिए आइसलैंड को सबसे पहले स्थान पे इसको रखा गया है। भारत का स्थान क्या है? 129वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसको कौन जारी करता है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है येल यूनिवर्सिटी। तो येल यूनिवर्सिटी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है। पहले स्थान पे कौन है? एस्टोनिया रहा है। भारत को 176वां स्थान मिला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, जो एक मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वां स्थान मिला है भारत को। अगला है आपका वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स। ठीक है, तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स को कौन जारी करता है? आईईपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले स्थान पे कौन रहा है शांति में? तो शांति सबसे ज्यादा कहाँ है आपकी? आइसलैंड में। भारत किस स्थान पे रहा है? 116वें स्थान पे रहा है वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे आइसलैंड रहा है। आइसलैंड मतलब सबसे शांत देश आप कह सकते हैं। भारत 116वें स्थान पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वह आपका वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या है कि आपके देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, जो समाचार पत्र हैं, प्रेस जो है आपका, उसको कितनी स्वतंत्रता है। कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये आप नाम जरूर याद रखिएगा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है। पहले स्थान पे नॉर्वे है, यानी कि नॉर्वे की जो प्रेस है उसको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है, तो इसलिए इसको पहला स्थान मिला है। देखो पहले स्थान पे नॉर्वे है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159वां स्थान मिला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो आपने ये जो 159वां स्थान भारत को मिला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, इसको आपने याद रखना है। अगला है इंपॉर्टेंट पहला साइबर क्राइम सूचकांक 2024। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये पहली बार जारी किया गया। तो पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसने जारी किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जारी किया। इसका साइबर क्राइम सूचकांक का मतलब कि कौन सा देश कितना साइबर क्राइम के विरुद्ध कार्रवाई करने में कितना ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, तो ये आपका बताता है। तो सबसे ज़्यादा सक्षम कौन सा देश है? रूस है। रूस के बाद भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 10वां स्थान है। तो पहली बार ये जारी किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। साइबर क्राइम इंडेक्स, साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? इंडिया को 10th यानी कि 10वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा। जारीकर्ता कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। रूस इसमें पहले स्थान पे है। ठीक है, साइबर अपराध से लड़ने में। अगला जो सूचकांक है वह आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जो है किसने जारी किया है? हुरून द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, पहला स्थान किसको मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए को पहला स्थान मिला है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। भारत को तीसरा स्थान मिला है
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। ठीक है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। अगला है आपका ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा खुशहाल देश की इस सूचकांक से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश कितना खुशहाल है। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी कि UNEP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है, UNDP द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। पहले स्थान पे कौन है? फिनलैंड। ठीक है, फिन से मतलब फन, फन मतलब आप कितने खुशहाल हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं फिनलैंड मतलब सबसे खुशहाल देश। तो सबसे खुशहाल देश आपका फिनलैंड है। भारत की बात करें तो 126वें स्थान में। तो भारत की रैंक आपने याद रखनी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 126वां स्थान मिला है 2024 में। पहले स्थान पे फिनलैंड है, जारी करता UNDP। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2024 जारी करता कौन है? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है, याद रखिएगा। पहले स्थान पे अमेरिका रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, और भारत कौन से स्थान पे रहा है? 42वें स्थान पे रहा है। ठीक है, तो भारत 42वें स्थान पे रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में। भारत की रैंक आपने याद रखनी है 42वीं। अगला जो है आपका अगला पॉइंट है आपका जो इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में इसको जारी करता कौन है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा ही इसको जारी किया जाता है, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को ग्लोबल फायर पावर द्वारा ही जारी किया जाता है। पहले स्थान पे अमेरिका रहा है और भारत रहा है आपके चौथे स्थान पे ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका सूचकांक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है आपका कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो ये दोनों की संयुक्त रिपोर्ट है आपके, जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन द्वारा जारी किया जाता है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। पहले 3 स्थान पे कोई नहीं रहा है, यानी कि पहले स्थान पे भी कोई नहीं रहा, दूसरे स्थान पे भी कोई नहीं रहा, तीसरे पे भी कोई नहीं रहा। चौथा स्थान जो मिला है वो मिला है आपका डेनमार्क को मिला है। ठीक है, तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कोई जलवायु परिवर्तन में कोई भी नहीं रहा है प्रदर्शन सूचकांक में। चौथे स्थान पे जो रहा है वो आपका डेनमार्क रहा है टॉप में। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत इसमें 7वें स्थान पे। ठीक है, तो भारत की रैंक इसमें अच्छी है। अगला और अंतिम इंडेक्स है इस 2024 का इंपॉर्टेंट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। ठीक है, रहने योग्य। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान में वियना सिटी। ठीक है, तो रहने योग्य की अगर हम बात करें तो रहने योग्य है, सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर की अगर हम बात करें तो वियना है। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो ये 171 देशों की ये लिस्ट जारी की गई थी, राज्यों शहरों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत के मुंबई और दिल्ली 141वें स्थान पे रहे, यानी कि ये भारत से सबसे जो ऊपर रहे हैं वो यही दोनों रहे हैं, मुंबई और दिल्ली संयुक्त रूप से 141वें स्थान पे रहे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। तो ये दोनों शहर जो हैं भारत में टॉप पे रहे रहने योग्य शहर की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए ये थी इंपॉर्टेंट इंडेक्स की क्लास। इससे देखिए आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अगर कोई सूचकांक का क्वेश्चन आए, क्योंकि सूचकांक वाले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो आपका ऑप्शन दिए रहेंगे बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए रहेंगे, तो अगर आपने अच्छे से नहीं उसको देख रखा है तो आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको 1-2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया उनको अलग से आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, अपने सामने उसको चिपका लीजिएगा, ताकि आप उसको बार बार देखें तो आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी देखिए अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसको शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो
कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके, जो आपको एग्जाम्स को क्रैक करने में मदद करेगा। ठीक है, आज की जो वीडियो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।